हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और अभिनंदन है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आइए जानते हैं इसके उसके मूल ज्ञात करना है। 6x² माइनस एक्स माइनस टू बराबर जीरो के मूल ज्ञात करने हैं। तो हमको जब भी मूल ज्ञात करने की बात आती है, यानी समीकरण के मूल ज्ञात करने का बात आता है, इसका मतलब ये है कि हमको x के ऐसे मान निकालने हैं जिस x का मान इस समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले इसको फैक्टर करना होगा, और फैक्टर करना मैं आपको बताया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। ये चूंकि द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या होता है भाई? ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर अगर इसकी तुलना करेंगे इस समीकरण की इससे, तो ध्यान दीजिए x² तो यहाँ भी x² के बगल में अर्थात x² का जो गुणांक है वो a है, तो यहाँ पे x² का गुणांक 6 है। तो यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा क्या? 6। b x के बगल में b है, यानी x का गुणांक b है। तो ऐसे ही x के बगल में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, तो b बराबर -1 हो गया। वैसे ही c जो है अचर पद है, तो c के बदले में यहाँ पे है -2 है। तो क्या करते हैं, a का c में हम गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं? गुणा। तो a का c में जब गुणा करेंगे तो 6 गुणे -2 है, तो ये 6 दूना के -12 होगा। इसी -12 का हम खंड 2 दूना के 4 अतिम 12 कर लेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसी खंड में से कुछ ऐसा बनाएं कि गुणा करने पे तो -12 आएगा ही, लेकिन जोड़ने या घटाने पे -1 भी आना चाहिए। तो अगर मान के चले हम 4 और -3 ले लें, तो इसको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए ये 1 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, और 4 अगुणे 3 का अगर गुणा करेंगे, मतलब 4 अगुणे -3 करेंगे गुणा, तो 4 3 12 तो गुणा वाला स्थिति तो हमको मिल जा रहा है कि 4 3 12 लेकिन ध्यान दीजिए 4 में से 3 घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए -1। तो हमको बस यहाँ पे पलट देना है। क्या करना है? इसको माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए। तो अब 4 में से 3 घटेगा तो -1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? -1। तो -1 हो गया ये वाला कंडीशन, और 4 3 12 -12 आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरह से खंड करने का जो तरीका है वो हमको मिल गया कि कैसे करना है। तो इसको अब हम जो 6x² माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0 है, इसको अब हम वैसे का वैसे -x के बदले में अब लिखेंगे क्या? -4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0 अब लिख लेंगे। यानी हमने x के बदले में ये -4x, चूंकि x है तो x लगा लेंगे, -4x प्लस 3 तो प्लस 3x माइनस ये 2 बराबर ये 0। बस अब इन दो को पकड़ते हैं इसमें से, तो दोनों में से कॉमन देखते हैं। कॉमन का मतलब ये हुआ कि जो दोनों में हो। तो ध्यान से देखेंगे तो 2 छक का मतलब 2 गुणे 3, छक का मतलब 2 गुणे 2 3 6 तो 6, और 4 का मतलब 2 गुणे 2, तो 2 मिल रहा है कॉमन दोनों में, तो 2 x भी मिल रहा है, यहाँ भी x है, तो 2x कॉमन लेंगे तो ये 3 बच जाएगा, और यहाँ पे x एक ठो है तो x बच जाएगा। -2 तो 2 यहाँ पे, लेकिन एक ठो 2 बचेगा, एक ठो 2 बचेगा, और x तो यहाँ पे आ गया है। ऐसे कर लो। अब प्लस प्लस यहाँ पे अब क्या कॉमन लेंगे? चूंकि ध्यान दीजिए यही वाला टर्म इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो हम एक मान लेंगे। भाई यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं है, लेकिन 1 1 है। 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3, 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2, यानी कि यहाँ से दोनों में 1 कॉमन है तो 1 ले लेंगे, तो ये बच जाएगा 3x माइनस 2 बराबर ये 0। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जरूर ये बातें समझ। अब ये और ये चूंकि बराबर है तो इसको आइए बराबर आना भी चाहिए। ध्यान दीजिए ये और ये दोनों क्या होने चाहिए? एकदम बराबर इजेक्ट होना चाहिए। तो 3x माइनस 2 और दूसरे कोष्टक में 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो अब इसमें लिखा जाता है एक बार 3x माइनस 2 बराबर 0 लेने पर, ध्यान दीजिए इसको ऐसे लिखा जाता है 0 लेने पर, यानी 3x माइनस 2 बराबर 0 लेने पर, चूंकि बराबर 0 है तो 3x माइनस 2 बराबर 0 लेने पर, तो हमारा 3x बराबर ये इधर को जाएगा
तो माइनस है तो +2 हो जाएगा और +0 है, तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। तो 3x बराबर 2, तो इसलिए यहाँ पे 3x का मतलब गुणा होता है, ध्यान दीजिएगा। 3 गुणे x है, तो x बराबर हो जाएगा 2, और जब गुणा इधर आता है तो आ जाता है भाग, तो x बराबर हो गया 2/3। ये ही हमारा एक मूल है, यानी x का मान 2/3 आ गया, इसी को हम बोलते हैं मूल। तो एक मूल तो हमको 2/3 आ गया, लेकिन ध्यान दीजिए ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण का जो मूल होंगे वो 2 प्राप्त होंगे। तो एक मिल गया, एक और मिलना चाहिए, कहाँ से, हमने इसको लिया था एक बार 3x - 2 बराबर 0, तो एक बार 2x + 1 बराबर 0 लेंगे। तो इधर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाना चाहूँगा, इधर हम मिटाते हैं। चलिए आइए इसको मिटा करके इसको इधर हल कर लेते हैं। अब यहाँ 2x + 1 बराबर 0 लेने पर 2x + 1 बराबर, क्यों 2x + 1 बराबर 0 है, तो 2x + 1 बराबर 0 लेने पर, तो 2x बराबर ये 0 था, लेकिन इधर प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस, तो 0 में से माइनस घटा तो -1 ही तो बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे 2x का मतलब 2 गुणे x, तो x बराबर -1, अब बटा ये गुणा है तो भाग के रूप में, अर्थात एक x का मान -1/2 यहाँ पे मूल प्राप्त हो गया। अर्थात x के दो मान -1/2 और दूसरा है 2/3, यही हमारे x के दो मूल हैं। और मुझे अब पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों को जरूर कर पाएंगे, और आप जब भी इन सवालों को करें कागज कापी और पेन लेकर बैठे और इन सवालों को करते जाएं। और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।